हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तेजस स्टडी पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के इतिहास के प्रमुख टॉपिक जैन धर्म को पढ़ेंगे। आपको ये बता दें कि पहले से हम ल्यूसेंट जीके की पुस्तक को चैप्टर वाइज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, और आगे के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक को। जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर। तीर्थकर क्या होता है? तो जैन धर्म के जितने भी धर्मगुरु हुए हैं, 24 धर्मगुरु हुए हैं, उनको तीर्थकार बोला जाता है। तो पहले जैन धर्म के संस्थापक और तीर्थकार किसको माना जाता है? ऋषभदेव को माना जाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ध्यान से सुने, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? पार्श्वनाथ, जो काशी के एक राजा थे जिसका नाम था अश्वसेन। और वो किस वंश के राजा थे? तो इक्ष्वाकु वंश के वे राजा थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा 4 व्रत कहलाई। और उन 4 व्रतों में क्या क्या शामिल है? हिंसा न करना, जिसको अहिंसा बोलते हैं, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। अहिंसा, सत्य, अस्तेय और संपत्ति न रखने को बोलते हैं अपरिग्रह। आगे हम लोग देखते हैं, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकार हुए। तो जैन धर्म के कुल 24 तीर्थकार हुए हैं, जिसमें अंतिम तीर्थकार कौन है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। ध्यान रखें, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर स्वामी का जन्म जो है वो कुंडग्राम में हुआ, और मृत्यु भी ध्यान रखेंगे पावापुरी में। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की छोटी बहन थी। तो ध्यान रखें, इसके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनोजा या प्रियदर्शनी था। तो ध्यान रखें, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम क्या था? अनोजा या प्रियदर्शनी। और उनके बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्जन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। तो महावीर स्वामी के बारे में जानकारी ध्यान रखें कि इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, इनकी पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनोजा या प्रियदर्शनी, और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने माता पिता की मृत्यु के बाद अपने भाई नंदीवर्जन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार हुई? तो 12 वर्षों की तपस्या के बाद, अर्थात 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास लिया था। 12 वर्ष बाद जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर जिन अर्थात विजेता, अर्हत अर्थात पूज्य और निर्ग्रंथ अर्थात बंधनहीन कहलाए। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर के नाम क्या क्या हो गए? तो जिन, अर्हत या निर्ग्रंथ। जिन का अर्थात विजेता, अर्हत का अर्थात पूज्य और निर्ग्रंथ का अर्थ है बंधनहीन। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। महावीर और बुद्ध के बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि उन्होंने किस भाषा में अपने उपदेश दिए। तो महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे तथा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पिता जामिल बने थे। तो महावीर स्वामी के पहले अनुयायी कौन बने थे?
तो उनके दामाद अर्थात प्रियदर्शनी के पति जामिल बने थे। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो राजा दधिवान की पुत्री चंपा थी। तो राजा दधिवान की पुत्री चंपा। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया था? 11 गणधरों में। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गणधर था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। आर्य सुधर्मा ऐसा गणधर था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ, जिसको जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक बोलते हैं। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 300 ईसा पूर्व का जो सन था, वहां मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ गया, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। जैन धर्म के धर्मगुरु ही हुआ करते थे जिनका नाम था भद्रबाहु। वे अपने शिष्यों के साथ कहां चले गए थे? कर्नाटक। किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। तो कुछ व्यक्ति थे जो 12 वर्ष के अकाल पड़ने पर भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चले गए और कुछ स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं के साथ उनका गहरा मतभेद हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बंट गया। भद्रबाहु के कर्नाटक से वापस लौटने पर जैन धर्म के स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे उनके बीच में और भद्रबाहु के अनुयायियों के बीच में मतभेद हो गया और जैन धर्म 2 भागों में बंट गया। एक था श्वेतांबर और एक था दिगंबर। श्वेतांबर का अर्थ होता है जो सफेद कपड़े पहनने वाले। जो स्थूलभद्र के अनुयायी थे वे श्वेतांबर हो गए और जो भद्रबाहु के अनुयायी थे वो दिगंबर जैन कहलाए। दिगंबर का अर्थात होता है जो कपड़े न पहनने वाले, अर्थात नग्न रहने वाले। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए। और श्वेतांबर का अर्थ होता है श्वेत वस्त्र धारण करने वाले और दिगंबर का अर्थ होता है नग्न रहने वाले। जैन धर्म के 3 रत्न क्या है? बहुत बार पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा जैन धर्म का त्रिरत्नों में शामिल नहीं है। तो 3 रत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक का अर्थ भी समझें। इस सम्यक का अर्थ क्या होता है? तो सम्यक का अर्थ होता है संपूर्ण। तो सम्यक का अर्थ होता है संपूर्ण। 2 जैन तीर्थकार कौन कौन से? ऋषभदेव और अरिष्टनेमि के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। अरिष्टनेमि को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी भी माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से अपने को मिला है कि किन जैन ग्रंथों, किन जैन तीर्थकारों के नाम का उल्लेख हिंदू धर्म के ऋग्वेद में भी हुआ है। तो वो थे ऋषभदेव और अरिष्टनेमि। और अरिष्टनेमि को कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म के लोग ईश्वर को नहीं मानते। उनकी मान्यता किसमें है? आत्मा में उनकी मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में अपना विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान, जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या है? स्यादवाद और अनेकांतवाद। तो स्यादवाद और अनेकांतवाद का जो है संबंध किससे है? तो जैन धर्म से है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा, इतिहास में हम कुछ राजाओं के नाम पढ़ते हैं जो जैन धर्म के अनुयायी थे या जैन धर्म को मानते थे। उनमें से कुछ यहां पे लिखे हुए हैं। उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल और राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल। ये ऐसे राजा हुआ करते थे जो जैन धर्म को अपनाते थे या जैन धर्म को मानते थे। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में जहां चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी, संथारा प्रक्रिया के स्वरूप
संथारा प्रक्रिया क्या होती है कि जैन धर्म में जो व्यक्ति अपनी मृत्यु के करीब होता है वह व्यक्ति अपने अंतिम दिनों में खाना, भोजन और पानी को त्याग देता है। तो इसी प्रक्रिया के स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य की श्रवण बेलगोला में मौत हुई थी। और बहुत बार पूछा जाता है कि श्रवण बेलगोला किस धर्म से संबंधित स्थान है। हम करेंगे जैन धर्म से संबंधित। तो एक मंत्री हुआ करते थे चामुंड, किस वंश के? गंग वंश के। उनके प्रोत्साहन से कर्नाटक के एक श्रवण बेलगोला में 10वीं सदी में एक विशाल बाहुबली की मूर्ति या फिर गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। तो किसके निर्देशन में? चामुंड के निर्देशन में बाहुबली की मूर्ति या फिर गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। कहां पर? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से बनता है कि जो जैन मंदिर है या खजुराहो का जो मंदिर है वो किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। और इसका निर्माण किया था चंदेल शासकों ने। मौर्योत्तर युग में, मतलब मौर्य युग के बाद मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र बन गया। और मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से, पॉइंट याद रखेंगे, मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से है। जैन तीर्थकारों की जीवनी, जो 24 जैन धर्म के तीर्थकार हुए हैं ऋषभदेव से लेके महावीर स्वामी तक, इन सभी की जीवनियां जो है कहां लिखी हुई है? वो कल्पसूत्र में लिखी हुई है। और कल्पसूत्र जो है इसकी रचना किसने की थी? वो भद्रबाहु ने की थी। ध्यान रखेंगे जैन तीर्थकारों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में, 72 ईयर्स की एज में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार के राज्य पावापुरी में हो गई। तो 72 वर्ष के बाद महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? पावापुरी में। जन्म हमने देख लिया कुंडग्राम वैशाली में हुआ था और मृत्यु उनकी पावापुरी में हुई 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व में। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। राजप्रसाद अर्थात भोजन में। तो मल्ल राजा सृष्टिपाल के जो भोजन था उस भोजन में कुछ जहर वगैरह मिलाया होगा, उसमें जो है महावीर स्वामी को जो है वो निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अब हम ये देखेंगे कि प्रमुख जैन तीर्थकार जो हुए हैं उनके क्रम क्या है। 24 तीर्थकार हुए हैं, इन सभी के क्रम को याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम उन सबको याद नहीं करेंगे। ना ही कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। जो महत्वपूर्ण है, जिनको पूछे जाते हैं या फिर जो ल्यूसेंट में दे रखे हैं, उनको मैंने यहाँ पे लिख रखा है। और उनके प्रतीक चिन्हों के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं। ऋषभदेव या फिर ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहा जाता है। वे जैन धर्म के पहले तीर्थकार थे और उनका प्रतीक चिन्ह है बैल। अजीतनाथ जैन धर्म के दूसरे तीर्थकार थे और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी। संभव जैन धर्म के तीसरे तीर्थकार थे और इनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। नामी जो 21वें तीर्थकार थे, इनका प्रतीक चिन्ह है नील कमल। अरिष्टनेमी जिनको भगवान श्री कृष्ण के निकट संबंधी बताया गया है ऋग्वेद में, जो जैन धर्म के 22वें तीर्थकार थे, उनका प्रतीक चिन्ह है संग। पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे, उनका प्रतीक चिन्ह है सांप। महावीर स्वामी जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार 24वें तीर्थकार, या आप ये भी याद रखेंगे कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है और उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह। अब जैन धर्म में महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद कुछ राजाओं ने जैन संगीतियां आयोजित करवाई। जैन संगीतियां क्या होती है कि जैन धर्म के जो धर्मगुरु हुआ करते थे उनकी जो है एक महासभा, आपन बोल सकते हैं, महासभा उनकी आयोजित होती थी, उनकी एक मीटिंग होती थी, उसको जैन संगीतियां कहते हैं। तो आप ये याद रखें कि जैन धर्म में टोटल कितनी जैन संगीतियां हुई है? तो कुल 2 संगीतियां हुई है। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में स्थूलभद्र ने पाटलिपुत्र में आयोजित करवाई। जो पहली जैन संगीति थी उसको स्थूलभद्र ने पाटलिपुत्र में आयोजित करवाया 300 ईसा पूर्व में। और दूसरी जैन संगीति का आयोजन 6ठी शताब्दी, आप देख रहे हैं कि लगभग 900 साल बाद में।
6ठी शताब्दी में क्षमा श्रवण ने वल्लभी गुजरात में आयोजित करवाई। तो पहली जैन संगीति थी उसको स्थूल भद्र ने पाटलिपुत्र में आयोजित करवाया और दूसरी जैन संगीति को क्षमा श्रवण ने वल्लभी गुजरात में आयोजित करवाया। यहां पर हमने जैन धर्म के रिलेटेड जितने भी पॉइंट है आपके बहुत से एग्जाम्स में पूछे गए हैं या फिर आपके बहुत से एग्जाम्स में पूछे भी जाएंगे, तो आपसे ये निवेदन है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।